हाय फ्रेंड्स, फैक्टर एनालिसिस की प्लेलिस्ट में अभी तक हमने डिस्कस किया है कि मैनुअल कैलकुलेशन फैक्टर लोडिंग की कैसे करते हैं, रोटेटेड फैक्टर स्कोर को कैसे निकालते हैं, केएमओ, बार्ले टेस्ट, इंडिविजुअल स्टेटमेंट का केएमओ, आइगन वैल्यू वगैरह। केएमओ और बार्ले टेस्ट के अंदर मैंने एक चीज़ यूज़ की थी, एंटी इमेज, और उससे ही कैलकुलेशन निकली थी। और वहाँ मैंने इसके बारे में बताया नहीं था कि एंटी इमेज कैसे निकलता है। ये चीज़ हमारी एक मिसिंग है। इसको मैंने थोड़ा सा सर्च किया और मुझे एक stats.statexchange.com इस पे एक क्वेश्चन मिला, एंटी इमेज वगैरह फार्मूला इसका कि कैसे निकालते हैं। तो इसका फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है। ये बेसिकली सारी कैलकुलेशन की जाती है आर से। आर का इन्वर्स निकालेंगे, इसका डायगोनल मैट्रिक्स निकालेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स से हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे और उससे इसका फार्मूला बनता है। तो ये चीज़ मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ एक फ़ाइल में। शुरू से सारी ये चीज़ शुरू होती है हमारी आर से। तो मैं पहले फैक्टराइजेशन में जाने की जगह मैं आपको सीधा आर से ही निकाल के दिखाता हूँ कि होगा कैसे। पहले मैंने सबका कोरिलेशन निकाला। इसमें मुझे सिर्फ कोरिलेशन चाहिए, सिग्निफिकेंस एन नहीं चाहिए। तो इसको मैं कस्टमाइज़ कर लेता हूँ टेबल को और एक्सेल में ले चलते हैं। इसका थोड़ा सा मैं एक बार फॉर्मेट ठीक कर देता हूँ। प्रोवाइड 15। ओके, ये है हमारा आर। अब सबसे पहले मुझे चाहिए इस आर का इन्वर्स। तो इन्वर्स के लिए हम कैसे करें, एक मिनट, ये मुझे एक्चुअली फॉर्मेट ना बार बार चाहिएगा, नॉट एग्जैक्टली दिस। तो मैं काम करता हूँ, मैं ये वाली चीज़ कॉपी कर लेता हूँ, सिर्फ ये वाली। आई होप इट शुड वर्क। राइट। अब यहाँ पे मुझे इसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने के लिए आर के अंदर फंक्शन, पहले रोज को सिलेक्ट करें, F2 इज रीनेम और एडिट सेल, इज इक्वल टू M इन्वर्स, मैट्रिक्स इन्वर्स। ये हमारा कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ठीक है, ये हमारा इन्वर्स निकल गया। अब हमें इस इन्वर्स में, एक्चुअली इस इन्वर्स में एक चीज़ आपको, ये सारा डायगोनल पे थोड़ी सी इसके डेसिमल्स हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इन्वर्स आ गया आर का, इसका मुझे सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स लेना है। तो एक काम करता हूँ, इसके फॉर्मेट को फिर से यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, और यहाँ मैं अपना फंक्शन यूज़ करता हूँ इज इक्वल टू दिस नंबर, और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ सब जगह पे। इन जगह पे मुझे सिर्फ डायगोनल लेना है इसका, बाकी का नहीं लेना है। बाकी को हम जीरो करेंगे, राइट। और इस सारे का सिलेक्ट करके कंट्रोल H, फाइंड व्हाट, नथिंग विद जीरो। तो इन सब में ब्लैंक स्पेस की जगह जीरो आ जाएगा। ओके, ठीक है। इसमें एक छोटी सी हमने गड़बड़ कर दी, ये हमें एक्चुअली डायगोनल का 1/, लेना था। इसको मैं एक बार फिर से अपडेट कर देता हूँ। 1/, डायगोनल एलिमेंट ये लेना है हमने, बाकी सारा जीरो रहेगा। इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है जी। इसका नाम हो गया D, इसका नाम था R पहले का, इसका नाम है R², तीसरे का नाम हो गया D। तो मैं इसको लिख दूँ यहाँ पे साथ साथ ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे किसी तरह का। मर्ज एंड सेंटर, इसका नाम है R, और कंट्रोल एंटर, ओके एंटर। और R का थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लेते हैं, वैसे ये अननेसेसरी चीज़ें हैं सारी। ये हमारा है R, ओके। सेकंड हमारा ये बना R का इन्वर्स। अब क्वेश्चन ये है, इसमें R इन्वर्स कैसे लिखते हैं। इसमें चलो ये भी सीख लेते हैं। जो भी आपको सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट करना है उसको सिलेक्ट करें, फॉर्मेट सेल, और इससे आप सुपरस्क्रिप्ट कर सकते हैं। ओके, थर्ड है हमने निकाला है यहाँ पे D, इसका नाम D रख लेते हैं। D के बाद अब मुझे करना है स्क्वायर रूट ऑफ D। स्क्वायर रूट ऑफ D के लिए मैं इस फॉर्मेट को दोबारा से कॉपी करता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट, और यहाँ मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू, अच्छा ये जो मुझे स्क्वायर रूट करना है सिर्फ इसका ही करना है, लेकिन बाकियों का भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। D, और राइट के फिल के लिए कंट्रोल R होती है कमांड, राइट फिल के लिए, नीचे के लिए कंट्रोल D होती है। तो ये मेरा आ गया D/D स्क्वायर रूट ऑफ D, तो D 1/2। अगेन इसको हम कर देते हैं सुपरस्क्रिप्ट में, ओके, और साइज़ थोड़ा सा छोटा।
अब हमारा फार्मूला जो है, फार्मूला है d स्क्वायर रूट ऑफ d इंटू आर इनवर्स इंटू दिस, 3 का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब 3 का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? एक्सेल प्रोवाइड करता है 2 के लिए, तो 3 के लिए या तो हम 2 का करें फिर तीसरे से मल्टीप्लाई करें, या एक्सेल के अंदर हम एम्बेडेड फंक्शन यूज़ करते हैं, लाइक दिस इज़ द फर्स्ट वन, कोमा इसको करें आर इनवर्स से मल्टीप्लाई, ठीक है, ये ख़त्म हो गया फंक्शन। और इसका जो पूरा आउटपुट आए कोमा उसको मल्टीप्लाई करें फिर इससे, ये हमें करना है। और हमें करना चाहिए था कंट्रोल शिफ्ट वो, ओके। पहले मैं फॉर्मेट इसका ले लेता हूँ यहाँ से, और F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ये है, इसका नाम है एंटी इमेज। चेक भी कर लेते हैं, पहले इसका नाम लिख लें एंटी इमेज, और एंटी इमेज को हम छोटा कर देते हैं साइज। यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए ऑल्ट एंटर। चलिए जी चेक करें मोमेंट ऑफ ट्रूथ, हमने तो इतना कैलकुलेशन कर लिया। डिस्क्रिप्टिव के अंदर एंटी इमेज, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। एंटी इमेज में कोवेरिएंस नहीं, कोवेरिएंस का भी इससे मिलता जुलता ही फार्मूला है, पर अभी हमें कोरिलेशन के बारे में बात करनी है। तो स्टैटिस्टिक्स को ऊपर रखा और कस्टमाइज में कर लेता हूँ कोरिलेशन के लिए, और इस चीज़ को हम ले चलते हैं नीचे, ओके। चेक करें 508 105 094 508 109 रो 15, हाँ जी 508 105 904, लास्ट वैल्यू है 273 262, करेक्ट। ये जो डायगोनल कैसे आता है ये मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये हमारा आ गया एंटी इमेज। एंटी इमेज की मदद से हम KMO और बाकी की चीज़ें निकालते हैं। सो अगेन थैंक्स टू TTNPHNS, इन्होंने दिया है ये फार्मूला, इसका डिटेल आप इस लिंक के ऊपर देख सकते हैं। ये फाइल आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं एंटी इमेज का। बेसिक तो वैसे कुछ नहीं है, लेकिन इसका यूज़ KMO और बार्लेट के लिए यूज़ ज़्यादा इसका किया करते हैं हम। तो यहाँ तो हमें सिर्फ इससे कंसर्न होता है, ये इंडिविजुअल KMO है, बाकी यूज़ तो नहीं करते, पर हाँ उन कैलकुलेशंस के लिए अगर आपको आती हैं तो अच्छी बात है। सो आई होप यू लाइक इट, थैंक यू।